हेलो दोस्तों, मैं हूं सतीश पुरोहित और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो जो पैसिव वॉइस से रिलेटेड है बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। दोस्तों, मेरा ये पहला एजुकेशनल वीडियो है। इसमें मैं आपको बड़े ही कमाल की ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे आप एक्टिव सेंटेंस को मिनटों में पैसिव में चेंज कर सकते हो। दोस्तों, BSER यानी कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की कक्षा 10 और 8 की परीक्षाएं 14 मार्च से शुरू हो रही है। तो दोस्तों, उसमें कुछ ग्रामर के चैप्टर आने वाले हैं जो बच्चों के लिए काफ़ी प्रॉब्लमदायक होते हैं। तो मैं उनके हेल्प के लिए वीडियो जारी कर रहा हूं। तो मैं आगामी सीरीज जारी करूंगा जिसमें पैसिव वॉइस आ रही है। अभी इस वीडियो में आपको पैसिव का सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मॉडल्स और रिलेटिव प्रोनाउन भी उनमें शामिल हैं। दोस्तों, तो ये सारी सीरीज मैं आपके लिए जारी कर रहा हूं ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सको और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सको। दोस्तों, आप कहीं पढ़ोगे, कोचिंग में जाओगे तो आपको 3-4 दिन का समय लगेगा और वो भी पता नहीं आपका जो है कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं इस वीडियो में आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे ताकि ये जो ग्रामर की सीरीज आने वाली है उसका आप बेनिफिट उठा सकें। और अच्छा लगे तो लाइक करना, और कोई डिमांड हो आगामी कोई भी वीडियो की तो आप मैसेज में लिखना, मैसेज बॉक्स में लिखना, और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि एक्टिव और पैसिव के सेंटेंस में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक्टिव वॉइस जो होती है उसका सब्जेक्ट है इंपॉर्टेंट होता है और ऑब्जेक्ट जो है वो लेस इंपॉर्टेंट होता है। और एक्टिव के सेंटेंस में किसी भी वर्ब जो है आप यूज़ कर सकते हैं, यानी एनी वर्ब कैन बी यूज्ड। फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ या फिफ्थ हो। लेकिन दोस्तों, पैसिव में ऐसा नहीं होता है। पैसिव का जो सेंटेंस होता है उसका ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है और सब्जेक्ट जो है वो लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ओनली थर्ड वर्ब यानी वर्ब की जो तीसरी फॉर्म है वो एक्टिव और पैसिव दोनों में ही होती है। तो आप उसको कैसे पहचानोगे कि सेंटेंस एक्टिव का या पैसिव का है, तो मैं आपको बता देता हूं। यदि थर्ड वर्ब से पहले आपके सामने हैव वर्ब हो, थर्ड वर्ब से पहले यदि आपके सामने हैव वर्ब हो तो सेंटेंस जो है वो एक्टिव का होता है। और थर्ड वर्ब से तुरंत पहले यदि कोई बी वर्ब जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन, इनमें से कोई हो तो वाक्य जो है वो पैसिव का होता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो सामने आपको दिखा रखा है, थर्ड वर्ब से पहले हैज, हैव या हैड हो तो एक्टिव में आ जाता है, या फिर जब बी वर्ब यानी इज, आर, एम, वाज, वर हो तो सेंटेंस जो है वो पैसिव का हो जाता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, पैसिव वॉइस जो है वो हमेशा मेन वर्ब से बनता है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय सेंटेंस जो है उसका मीनिंग और टेंस है उसमें चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो बदलता है। दोस्तों, मुख्य बात है एक्टिव से पैसिव जो है बनाते समय हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इन तीनों का पैसिव बनाना होता है। तो मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा आप कि सब्जेक्ट का पैसिव कैसे बनाओगे, ऑब्जेक्ट का कैसे बनाओगे और वर्ब का कैसे बनाओगे। तो चलते हैं सबसे पहले पैसिव फ्रॉम ए सब्जेक्ट। दोस्तों, सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। तो जैसे प्रोनाउन है हमारे आई, वी, यू, दे, ही, सी, हु, और जैसे किसी व्यक्ति का नेम जैसे राम हो या श्याम हो, सीता हो, गीता हो, कुछ भी हो, तो उनको अगर पैसिव में बनाएंगे तो ये सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाएंगे और उनके पहले बाय यूज होगा। जैसे आई का बाय मी, वी का बाय अस, यू का बाय यू, दे का बाय देम, ही का बाय हिम, सी का बाय हर, हु का बाय हुम और राम का बाय राम बनेगा दोस्तों। तो ये अपना पहला हो गया सब्जेक्ट का पैसिव। उसके बाद आगे चलते हैं, हमें ऑब्जेक्ट का पैसिव कैसे बनाते हैं। दोस्तों, ऑब्जेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। मैंने अभी बताया आपको, प्रोनाउन की मानो आप, प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म होती है। देखो यहाँ जैसे उसमें सब्जेक्ट में आई था तो यहाँ मी आ गया, मी आ गया, अस, यू, देम, हिम, हर, हुम, राम या इट भी हो सकता है। तो आप इनका पैसिव कैसे बनाओगे आप ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट का पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे और उनकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जैसे मी से आई हो जाएगा, वी का अस का वी हो जाएगा, यू का यू, देम का दे। एक बात और बता दूं, यू देखो फर्स्ट फॉर्म भी यू होती है और थर्ड फॉर्म भी यू होती है। कैसे पहचानोगे? यू अगर वर्ब से पहले है तो वो सब्जेक्ट है
और जो वर्ब के बाद है तो वो ऑब्जेक्ट है दोस्तों। यू वर्ब से पहले है तो वो फर्स्ट फॉर्म में होगा, और यू जो है वर्ब के बाद होगा तो वो प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म होगी। अब दोस्तों हमारा तीसरा और अंतिम चेंज होगा जो होगा पैसिव फ्रॉम वर्ब। ये आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। ये आपने ठीक से समझ लिया तो आपका एक्टिव पैसिव का सेंटेंस है वो कभी गलत नहीं होगा। तो मैं आपकी सुविधा के लिए इसको वर्ब के 5 भागों में बांट देता हूँ। जैसे कोई भी एक वर्ब ले लेते हैं और उसका 5 भाग बनाते हैं, जैसे फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब, थर्ड वर्ब, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ वर्ब, और इसके अलावा एक अपनी सुविधा के लिए मॉडल्स को भी ले लेते हैं। तो देखो एक्टिव में यदि फर्स्ट वर्ब होगी दोस्तों, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, इसके बाद आप समझ लेना। फर्स्ट वर्ब होगी तो उसमें क्या करोगे आप, उसका पैसिव बनाते समय इज आर एम दे दोगे और फर्स्ट वर्ब को थर्ड वर्ब में चेंज कर दोगे। इसके अलावा सेकंड वर्ब होगी तो उसके पहले आप वाज वर लगाओगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लोगे। थर्ड वर्ब होगी तो उसके बाद आप बीन लगाओगे और उसके बाद थर्ड वर्ब जो है यूज करोगे। और फोर्थ वर्ब अगर है यानी वर्ब नंबर 4 है तो उसके साथ आप बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म में लगाओगे। और 5वीं फॉर्म है तो टू बी थर्ड फॉर्म में होगी। यदि कोई मॉडल है तो मॉडल बी थर्ड फॉर्म में यूज करोगे। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं थोड़ा और क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप वर्ब का चेंजेज है वो कैसे करोगे। जैसे मैंने यहाँ एक वर्ब को लिया है और उसके अलग अलग उदाहरण दिए हैं। फर्स्ट वर्ब कैसे होगी, जैसे राइट, सेकंड उसी का रोट, और थर्ड हो गई रिटर्न। तो दोस्तों चौथी फॉर्म हमने कैसे बनाई है, जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगा दिया। तो आप भी किसी भी जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगाने से उस वर्ब की चौथी फॉर्म आ जाएगी। और 5वीं फॉर्म कैसे आएगी, फर्स्ट फॉर्म के पहले आप टू का यूज कर सकते हो, इससे वर्ब की 5वीं फॉर्म भी आ जाएगी। और लास्ट में जो है फर्स्ट फॉर्म के पहले आप मॉडल का यूज करोगे तो मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। मॉडल जो है वो पैसिव में चेंज करते समय मॉडल आपका चेंज नहीं होगा, मॉडल वो का वो रहेगा। और मॉडल के बाद बी वर्ब जो है वो आएगी। तो देखिए जैसे राइट दे रखा आपको सेंटेंस में, इसको कैसे चेंज करोगे, फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें इज आर एम रिटर्न आएगा। इज आर एम कैसे आएगा, यदि सेंटेंस में कर्ता एक वचन है तो आप इज काम में लेंगे, कर्ता बहुवचन है तो आप आर काम में लेंगे, और कर्ता अगर आई है, आपका सब्जेक्ट अगर आई है तो आप एम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब जैसे रोट ले ली, जैसे सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है क्योंकि वाज और वर दो ही दे रखे हैं। इसके अंदर आपका जो सिंगुलर नाउन होता है उसके साथ वाज लगेगा, और प्लूरल नाउन जो है यानी बहुवचन संज्ञाएं हैं उनके साथ वर लगेगा। तो आपको आई के साथ वाज का प्रयोग करना है, और आई के साथ वर का प्रयोग भी होता है। कब होता है, जब हम इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस प्रकार की अगर कल्पना होती है तो उसके साथ आप आई के साथ वर का यूज करते हो। थर्ड फॉर्म अगर होगी तो उसके पहले आप बीन लगाओगे, जैसे हैज, हैव, हैड, बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न। फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली है, जैसे राइटिंग दे रखा हो तो पहले आप बीइंग रिटर्न लगाओगे। इज आर एम वाज वर है वो आपका चेंज नहीं होगा, वो का वो रहेगा। और उससे पहले थर्ड फॉर्म से पहले आपका जो है वो बीइंग हो जाएगा। टू राइट है, टू बी रिटर्न में चेंज हो जाएगा। शुड राइट है तो शुड बी रिटर्न में, कोई भी मॉडल हो दोस्तों उसके बाद बी लगा देना और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। दोस्तों प्रोसेस को पूरा समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना आप। इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर ही हो जाए। एग्जांपल के द्वारा आपको बताता हूं। जैसे एक ही वर्ब लेके चलते हैं हम, उसकी 5 फॉर्म लेते हैं, उसके साथ मॉडल भी लेते हैं और उसको वाक्य में उसको चेंज करते हैं, एक्टिव टू पैसिव बदलते हैं। देखो जैसे पहले दे रखा है आई टीच हिम, तो इसमें आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों हो गया। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, हिम थर्ड फॉर्म है तो उसका आप सब्जेक्ट बनाएंगे, ही बन गया, ही आ गया। उसके बाद देखो वर्ब पहली फॉर्म है टीच, तो फर्स्ट वर्ब के साथ क्या लगता है, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। तो ही है एक वचन करता, इसके लिए इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, ही इज टोट। अब उसके बाद थर्ड फॉर्म आ गई टोट। अब देखो आई है उसको आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्जेक्ट आई का क्या होगा, थर्ड फॉर्म आई, माई, मी में चेंज हो जाएगा और बाय मी। इसी प्रकार ही टीचेज मी, इसमें एस ई एस वाली फॉर्म है क्योंकि आपका सब्जेक्ट है वो एक वचन है, इसलिए वर्ब भी आपको एक वचन करनी पड़ी। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, आई एम टोट बाय हिम। देखो आई है उसके साथ एम वर्ब आ गई, वही बात वापस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है उसको ऑब्जेक्ट में बना दिया, उसकी थर्ड फॉर्म ले ली। उसके बाद है वी टोट देम, तो उसको कैसे बदलेंगे, वी टोट देम, देम है तो उसका देम में कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म दे। अब सेकंड फॉर्म है टोट,
तो सेकंड फॉर्म के लिए मैंने आपको बताया था वाज या वर का प्रयोग होगा। अब दे जो है वो बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ आपको वर का यूज करना पड़ेगा। तो दे वर टोट बाय अस, वी की थर्ड फॉर्म है, अस में चेंज हो गई। अगला सेंटेंस है आपका थर्ड फॉर्म का, बता दूं मैं आपको, वी हैव टोट देम। तो उसका कैसे होगा, अब दे है तो देम का फर्स्ट फॉर्म आ गया दे, उसके बाद हैव, मतलब कहने का मतलब है दे प्लूरल है तो आई वी यू दे के साथ हैव का यूज करेंगे, बाकी सारे सिंगुलर जो हैं उनके साथ आप हैज का प्रयोग करेंगे। तो दे के साथ हैव आ गया। अब हमने आपको बताया कि थर्ड फॉर्म जो है उसके साथ बीन का प्रयोग होगा, तो दे हैव बीन, टोट आ गई, थर्ड फॉर्म थी, सेम की सेम आ गई, बाय अस। उसके बाद है दे आर टीचिंग अस, तो आपका ऑब्जेक्ट है वो अस है, तो उसको हम फर्स्ट फॉर्म यानी वी में चेंज करेंगे, आर का आर रहेगा क्योंकि वी जो है वो बहुवचन है, तो वी आर। उसके बाद मैंने बताया आपका जो आईएनजी फॉर्म होता है उसके पहले बीइंग लगेगा, तो वी आर बीइंग। अब टीच है उसकी थर्ड फॉर्म बना दो आप, टीच टोट, टोट तो टोट हो गया, और दे है वो बाय देम में बदल गया। उसी प्रकार आगे आपकी फोर्थ फॉर्म टू टीच है, इसके अंदर देख सकते हो आप, तो आई एम टू टीच हर, तो हर का जो है वो सब्जेक्ट बनाते समय हो गया सी, इज आई के साथ एम लगाए तो सी के साथ आपका इज आएगा, सी इज टू बी टॉट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी हो गई, जैसे बी बीइंग बीन या बी वाज बीन भी आप ले सकते हो, तो टू बी टॉट बाय मी। और मॉडल है उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि सी विल टीच यू, तो यू विल बी टॉट बाय हर हो गया। दोस्तों आई और वी के साथ सेल आएगा और बाकी जो सारे सब्जेक्ट जो है यानी प्रोनाउन की फॉर्म है उनके साथ विल का यूज होगा फ्यूचर टेंस में। तो दोस्तों आप पूरी प्रोसेस समझ गए होंगे। थोड़ी सी फिर मैं मुख्य बात और बता देता हूं। यदि पैसिव वॉइस सेंटेंस में डू डज डिड कभी भी दिया हुआ होता है तो वो सेंटेंस हमेशा गलत होता है, क्योंकि पैसिव सेंटेंस के अंदर डू डज डिड नहीं आता। अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या रीट वगैरह में आपका जो एक दो लैंग्वेज लेनी होती है, हिंदी के साथ इंग्लिश या संस्कृत के साथ इंग्लिश ले रखी हो और उसमें कभी पैसिव का हो, तो अगर डू डज डिड वाला सेंटेंस दे रखा हो तो वो हमेशा गलत होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में कभी भी डू डज और डिड का यूज नहीं होता। इसके अलावा दोस्तों इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए उसका भी मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डू डज से शुरू होता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। जैसे ओपन द डोर, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, तो उसका पैसिव कैसे बनाओगे, उसका पैसिव बनाते समय सबसे पहले आप लेट को यूज करोगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एक सेंटेंस है ओपन द डोर, तो कैसे चेंज करोगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया लेट यूज करोगे, लेट, उसके बाद द डोर, ऑब्जेक्ट हो गया आपका लेट द डोर, उसके बाद बी यूज करना है, बी हो गया, और वर्ब है ओपन तो उसकी थर्ड फॉर्म होगी ओपन, लेट द डोर बी ओपन आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आगामी वीडियो जो है इस श्रृंखला से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। अच्छा लगे तो शेयर भी करना, लाइक करना। इसके अलावा दोस्तों एक बात मैं और आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, मेरा जो चैनल है इसमें आपके लिए एजुकेशनल और टेक्निकल वीडियोज आएंगे, अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे, और मैं आगामी जो सीरीज़ होगी एग्ज़ाम के बाद उसमें जो कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं उनके लिए अच्छी वीडियोज आने वाली है। जैसे एजुकेशन साइकोलॉजी है तो उसका मैं सभी पार्ट है वो अच्छे से आपके सामने क्लियर कर दूंगा, एक एक भाग जो आपका कोई भी टॉपिक हो, सारे टॉपिक आपको सिस्टोमेटिक है वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। इसके अलावा जैसे राजस्थान जीके हैं, इसके अलावा इंडिया जीके है, और भी मान लो जैसे कोई टॉपिक जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, तो अपने अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।